तो मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी पाकिस्तानी ड्रामास के दीवाने हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे ब्लॉकबस्टर ड्रामास के बारे में जो इस वक्त फुल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि ये सब लेटेस्ट ड्रामास हैं जिनकी कहानियां इतनी दिलचस्प हैं कि आप एक भी एपिसोड स्किप नहीं कर पाओगे। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है ड्रामा गूंज। मेरे प्यारे दोस्तों, ईमानदारी से बताया जाए तो ये ड्रामा थोड़ा अंडररेटेड है, लेकिन इसकी स्टोरी एकदम सॉलिड है। ये एक ऐसी कहानी है जहां फैमिली पॉलिटिक्स और पुराने सीक्रेट्स आहिस्ता आहिस्ता खुलते चले जाते हैं। मुझे इस ड्रामे में सबसे ज्यादा ये पसंद आया कि यहाँ हर किरदार की अपनी एक यूनिक कहानी है, अपना एक स्ट्रगल है, और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ड्रामा बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। जब आप सोचोगे कि अब ये सीन आने वाला है, एंड उसी वक्त कोई और ही ट्विस्ट आ जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत इम्पैक्टफुल है जो पूरे मूड को सेट कर देता है। अगर आप वो ड्रामास पसंद करते हैं जिनमें थोड़ा सस्पेंस हो, थोड़ी मिस्ट्री हो और साथ में स्ट्रॉन्ग फैमिली डायनामिक्स भी हो, तो गूंज डेफिनेटली आपके लिए बना है। मैं पर्सनली इस ड्रामे को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ये टिपिकल सास बहू फार्मूले से बिल्कुल ही डिफरेंट है और फ्रेश कंटेंट देता है। एक बार आप इस ड्रामे को देखेंगे तो फिर आप इसको देखते ही चले जाएंगे। अब आते हैं नंबर 6 पर, और यहाँ है ड्रामा कफील। ये ड्रामा एक्चुअली काफी मीनिंगफुल है और इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। कफील की स्टोरी एक ऐसी फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और ड्यूटीज भी हैं। ये ड्रामा आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाता है क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि किस तरह एक इंसान अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करता है। मुझे इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बहुत ही रियलिस्टिक है। आज के मॉडर्न एरा में भी बहुत से लोग ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं जहां इन्हें अपनी खुशी और अपनी फैमिली की जरूरतों के दरमियान चूज करना पड़ता है। इस ड्रामे में अदाकारों की एक्टिंग भी बहुत ही नेचुरल है और स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि आप आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। डायलॉग्स भी बहुत ही मीनिंगफुल हैं और सीधा दिल तक पहुंचते हैं। अगर आप इमोशनल ड्रामास के फैन हैं और रियल लाइफ स्ट्रगल्स देखना पसंद करते हैं तो कफील मिस मत करना। ये वो ड्रामा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। नंबर 5 पर आ गया है फासले। तो मेरे प्यारे नाजरीन, ये नाम सुनकर ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये ड्रामा किस चीज के बारे में है। फासले बेसिकली उन दूरियों के बारे में है जो रिश्तों में आ जाती हैं, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस। ये ड्रामा दोनों को ही बहुत खूबसूरती से एक्सप्लोर करता है। इस ड्रामे की कहानी में आप देखोगे कि किस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कम्युनिकेशन की कमी रिश्तों को कैसे अफेक्ट करती है। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेबल है और दिल के बहुत करीब लगता है। आज के मॉडर्न रिलेशनशिप में ये सब बहुत कॉमन है। लोग फिजिकली साथ होते हैं लेकिन इमोशनली दूर होते हैं। कास्ट ने भी अपना काम कमाल का किया है। हर इमोशन को इतने अच्छे अंदाज से प्रेजेंट किया है कि आप खुद को कैरेक्टर्स की जगह रखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर किरदार का अपना सिग्निफिकेंस है स्टोरी में। ये एक मस्ट वॉच ड्रामा है। अगर आप मैच्योर कंटेंट और डीप स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो ये ड्रामा आपको लाजमी देखना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 4 पर आने वाले ड्रामा की, और ये है ख्वाबों में मिली। तो मेरे हसीन और जमील नाजरीन, ये ड्रामा बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक रोमांटिक ड्रीम लाइक स्टोरी है जो आपको एक फेरी टेल की दुनिया में ले जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ एक स्वीट रोमांटिक ड्रामा नहीं है, इसमें रियलिटी का भी एक स्ट्रॉन्ग टच है। मेन कैरेक्टर अपने ख्वाबों और रियलिटी के बीच स्ट्रगल कर रही होती है। मुझे इस ड्रामे की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। बहुत कलरफुल और ड्रीमी है। कलर्स का यूज, लाइटिंग, सब कुछ इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। अगर आप यंग हो या फिर दिल से कहीं यंग फील करते हो तो ये ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। ये लाइट हार्टेड भी है और इमोशनल भी है जो इसे एक कंप्लीट पैकेज बना देता है। रोमांस लवर्स के लिए ये डेफिनेटली देखने के काबिल है। ओएसटी भी बहुत ही कैची है और दिमाग में घूमता रहता है। ये वो ड्रामा है जिसे देखने के बाद आप मुस्कुराते हुए सो सकते हैं। नंबर 3 पर आता है ड्रामा माँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस ड्रामे के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत ही इमोशनल हो जाता है। माँ बेसिकली एक माँ की कहानी है, उसकी कुर्बानियों की कहानी है, उसकी अनकंडीशनल मोहब्बत की कहानी है। ये ड्रामा आपको याद दिलाता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकती है। इस ड्रामे में जो परफॉर्मेंसेज हैं वो नेक्स्ट लेवल की हैं। मेन लीड एक्ट्रेस ने माँ का रोल इतने कन्विंसिंगली प्ले किया है कि आप रोते भी हो और मुस्कुराते भी हो। स्टोरी में बहुत ही डेप्थ है और हर एपिसोड में
कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके दिल को छू जाता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये एक ऐसा ड्रामा है जो हर किसी को अपनी फैमिली, खास तौर पर अपनी माँ के साथ बैठकर देखना चाहिए। ये ड्रामा आपको रियलाइज करवाता है कि ये रिश्ता कितना प्रीशियस है। टिश्यूज रेडी रखना, क्योंकि ये ड्रामा इमोशनल करके ही छोड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ड्रामा बहुत रिस्पेक्टफुली माँ की स्ट्रगल्स और उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। इस ड्रामे में रियल लाइफ सिचुएशंस दिखाई गई हैं जो बहुत ही रिलेटेबल हो जाती हैं। तो प्यारे नाजरीन, दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि हम लाए हैं नंबर 2 पर गुलाम बादशाह सुंदरी। ये टाइटल सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है कि आप पहले ही एपिसोड से हुक होकर रह जाएंगे। ये एक यूनिक लव स्टोरी है जहां क्लास डिफरेंसेस, सोशल स्टेटस और सोसाइटी की ताने बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। सुंदरी एक सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, लेकिन उसकी लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। इस ड्रामे में रोमांस भी है, ड्रामा भी है, थोड़ी कॉमेडी भी है और बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी। लीड एक्टर्स के दरमियान केमिस्ट्री एकदम फायर बन जाती है। मैं हर एपिसोड का इंतजार करता हूँ। मुझे पर्सनली ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद है। हर एपिसोड में कुछ नया मिलता है और सस्पेंस बना ही रहता है। स्टोरी का ट्रीटमेंट बहुत फ्रेश है और प्रेजेंटेशन भी जबरदस्त है, बहुत मॉडर्न है और डायलॉग्स भी स्मार्ट लगते हैं। अगर आप एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज देखना चाहते हैं तो वो है गुलाम बादशाह सुंदरी। ये ड्रामा प्रूव करता है कि सिंपल कॉन्सेप्ट भी अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए तो कमाल का रिजल्ट निकलता है। और मेरे प्यारे हसीन और जमील नाजरीन, फाइनली हम पहुंचे हैं नंबर 1 पे और यहाँ पे हमारे पास ड्रामा है मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों, ये ड्रामा रिसेंटली लॉन्च हुआ है और अभी तक जो एपिसोड्स आए हैं वो फिनोमिनल हैं। बिलाल अब्बास और हानिया आमर की जोड़ी तो आप जानते ही हैं कितनी हिट होती है। इस ड्रामे में बिलाल का कैरेक्टर एकदम डिफरेंट है। वो एक बहुत ही रिच और कॉन्फिडेंट बंदा है जो लड़कियों को रिजेक्ट करता रहता है क्योंकि उसे अभी तक वो परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला। और फिर इंटर होता है हानिया का कैरेक्टर जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये टिपिकल हेट टू लव स्टोरी लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ ट्विस्ट और टर्न्स बहुत ज्यादा हैं। आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। दोनों की केमिस्ट्री तो कमाल है, स्क्रीन पर जैसे बिजली सी चमक रही हो। मुझे इस ड्रामे की एनर्जी बहुत पसंद है। ये फ्रेश है, मॉडर्न है और रिलेटेबल है। रोमांस लवर्स के लिए ये सोने पे सुहागा है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी टॉप नॉच है और हर सीन ब्यूटीफुली शूट किया गया है। मैं पर्सनली हर एपिसोड का इंतजार करता हूँ क्योंकि स्टोरी इतनी ग्रैपिंग है कि इंतजार किए बिना रहा नहीं जाता। अगर आप अभी तक ये ड्रामा नहीं देख रहे तो सीरियसली आप क्या कर रहे हैं? अभी जाकर इस ड्रामे को देखिए और जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए दोबारा एक नया कंटेंट लाने के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं किसी का ख्याल हूँ और किसी की धड़कन। अपने बाप को देखना चाहती हूँ जिसने मुझे कभी नहीं देखा। एक लड़का था